शाइना मैम, बड़ी खुशी का माहौल है आपके दफ्तर में। आसरा एनजीओ तो बहुत अलग अलग शोबों में काम कर रही है। हम देखते हैं कि एनजीओ एक ही सिम से काम करती है, लेकिन आसरा जो है चारों तरफ काम कर रही है। और आज आप लोग यहाँ पर योम ख़वातीन मना रहे हैं। 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन कोई दिन तय नहीं है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कोई दिन तय नहीं, रोज़ की बात होती है, रोज़ इज्जत मिलनी चाहिए। बहरहाल कैसा लग रहा है, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि आसरा के दफ्तर में ये दिन मनाया जाए? देखिए, मेरी टीम जो है वो पूरे वक्त मेहनत करती है। जिस वक्त मैं उनको आवाज देती हूँ वो लोग हाजिर रहते हैं। वुमेन्स का तो एवरीडे होना चाहिए, कोई खास दिन नहीं मनाना चाहिए। 24/7 और 365 डेज वुमेन का होना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत हमारी लेडीज करती हैं उतनी कोई नहीं करता है। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, उसका मिसरा है, मौजूद सन से तस्वीर कायनात में रंग। इसको आप किस एंगल से देख रही हैं, इस शेर को किस दफे से देख रही हैं? देखिए, उनके बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल है, हर चीज उनसे ही है। क्या पैगाम देना चाहेंगी आज इस दिन पर? हम देख रहे हैं कि लेडीज को ये कहूंगी कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। आप अपनी रिस्पेक्ट जब खुद करेंगी तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, इसलिए खुद की इज्जत करना शुरू करिए। नाज़रीन, हमारे दरमियान एक और आयन लेडियाँ मौजूद हैं। जमीला मैम यहाँ बैठी हुई हैं, डैफोडिल्स स्कूल की प्रिंसिपल है। इनकी भी खबर आपने कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे देखी थी। कैसे देखती हैं आज के दिन को? पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन्स डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, योम ख़वातीन। कैसे देखती हैं इसको आप? दिस डे, वुमेन्स डे, ये जो मनाया जा रहा है उससे बहुत सारे लेडीज़ हमारे जो क्या कहते हैं, जो घर में हैं, जो बाहर नहीं आ पाते हैं, वो लोग बाहर आ रहे हैं। एंड ऑल द लेडीज़ आर मोटिवेटेड एंड आई वांट टू टेल माय लेडीज़, हिम्मत नहीं हारना है, कुछ भी हो जाए जीतना है और फतेह हासिल करना है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? आज एक खास मौका है, यहाँ पर आप आई हैं, आपने देखा कि बहुत सारे गेम्स यहाँ पर खेले गए, बड़ा अच्छा एक माहौल था, जश्न का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन पर? वुमेन्स डे एक ऐसा दिन होता है जिसमें आजकल बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स और होने चाहिए, बढ़ चढ़कर लेडीज़ को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक दिन जो उनके लिए डेडिकेटेड है, कम से कम उस दिन बाहर निकलकर पार्टिसिपेट कीजिए, एक दिन अपने लिए निकालिए। क्योंकि जब वुमेन रोज़ काम करती है, दूसरों के लिए करती है, अपने लिए कुछ नहीं करती है। सो ये एक दिन जो हमको इंटरनेशनली डेडिकेट हुआ है, तो इस दिन हम सबको अपने लिए टाइम निकालकर खुद को खुश करना चाहिए, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो भी अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है उसको ले लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज़ है। आज मुझे शाइना मैम ने इधर बुलाया, मैं उनसे शुक्रगुजार हूँ। वुमेंस डे कोई डे नहीं होता है, डेली ही वुमेंस डे। इज्जत करो, वो बहन भी है, बेटी भी है और बीवी भी है। वो हमारे घर की इज्जत है। बाहर निकली तो बेइंतहा काम अच्छे और बुरे सब कर सकते हैं, लेकिन हर काम अपने दायरे में अच्छा लगता है। इसके अलावा उस पर कोई और बात नहीं अच्छी लगती। Assalamu alaikum. This is really a very big step towards women empowerment, and I think Shaina ma'am is the biggest example for this, for a woman empowerment. Thanks a lot. थैंक यू साइना मैडम के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने हम लोग को इम्पोर्टेंस दिए, बुलाए यहाँ पे, इसलिए थैंक यू। आसरा के दफ्तर पर वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, आप यहाँ शरीक हुई हैं जी, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगी आज के दिन? देखो, मेरे को बहुत अच्छा लगा सब लोग इकट्ठे होकर। जो एक स्पेशल डेज होता है फॉर द वुमेन्स, तो महिलाओं को इज्जत दी जाती है। जो एक दिन ऐसा है करके कि रोज तो वैसे महिला का ही दिन होता है, लेकिन एक स्पेशल डेज होता है जिसमें सब औरतों को साथ में मिलकर एक जैसी इज्जत मिलती है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा फंक्शन हर साल होना चाहिए और हमारी शाइना मैडम हर साल इस तरह, आज यहाँ पर हम फंक्शन इंशाल्लाह अगले साल का वुमेन्स डे का फंक्शन कोई अच्छे हॉल में करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, बीइंग अ डॉटर ऑफ अ वुमेन हु इज एम्पावर्ड हरसेल्फ। लोग कहते हैं नारी का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा ये मानना है कि नारी के बगैर घर नहीं होता। तो मैंने ऐसी एक वुमेन के साथ रहा है, मैं बचपन से लेके आज तक रह रही हूँ और मैंने देखा है उनको कि उन्होंने कैसे जीरो से अपने आप को बनाया। शी इज अ सेल्फ मेड वुमेन और मैं ये चाहूँगी कि हर कोई उनसे इंस्पायर हो और उनसे कुछ सीखे। Not because I am her daughter, but being a woman myself, I completely agree with what she does.
and she does it with all grace and respect. So thank you so much and happy Women's Day to everybody. जी फरमाएं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास दिन पर? क्योंकि अभी इन्होंने भी कहा, शाइना मैम ने भी कहा कि ये दिन कोई मखसूस नहीं है, रोज औरतों का ही दिन है। वाकई उनके बगैर तो अगर घर का चूल्हा ना जले, होम मिनिस्टर बोला जाता है। जी जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे, ये मिनिस्ट्री जो आपको मिली हुई है इसका पावर कितना है? इसका तो अगर औरत चाहे, अपने पावर को इस्तेमाल करना चाहे तो बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है। अपना घर संभाल के, अपने बच्चे संभाल के, अगर वो बाहर कुछ कारोबार कर रही है या कोई बिजनेस कर रही है तो ऐसी औरतों को तो मतलब सलाम ही देना चाहिए। और जो खास दिन औरतों के लिए है, मैं नहीं जानती कि ये खास दिन है, लेकिन मैं हर दिन औरत के लिए खास होता है। शाइना मैम, एक सवाल और मैं आपसे अहम सवाल करूंगा। हमने देखा कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ पर औरतों का एक मार्च निकाला गया। ठीक है, औरतों की जो हम देख रहे हैं कि इस्तेसाल हो रहा है उनके साथ में, बहुत सारी जगहों पर उनको पीछे रखने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब औरतें काफ़ी हद तक आगे आ चुकी हैं। और खुद इस्लाम ने जो औरतों को मकाम और मर्तबा दिया है वो किसी ढका छुपा नहीं है। लेकिन उस मार्च के अंदर हम देख रहे हैं किस तरह की जो बेहयाई का मुजाहरा हुआ है, आप कहाँ तक उसको किस नज़र से देखती हैं? उसकी हिमायत करती हैं, मुखालफत करती हैं? मैं सरासर मुखालिफत करूंगी, क्योंकि पर्दा औरत का जेवर है और अपनी चीज़ों को छोड़ करके हमको आगे नहीं बढ़ना है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों को हमेशा अपने शाना बशाना मिला करके चलाया। जो बीबी खदीजा थी वो एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर थी, बिजनेस वूमेन थी। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे इस्लाम ने औरतों को कितनी ज़्यादा छूट दी हुई है शुरुआत से ही, तो उसका सही इस्तेमाल करें, ना कि गलत। अगर देखा जाए जो हमारे यहाँ शादी का एक सिस्टम जो है, निकाह का सिस्टम, जो तस्वुर इस्लाम ने दिया है जी, अपने वक्त का बादशाह भी अगर बारात लेकर आता है और दुल्हन अगर मना कर दे कि मुझे इससे निकाह को, काजी सबसे पहले उस लड़की से जाके पूछता है कि आपका निकाह फला से किया जा रहा है, आपको कबूल है? अगर उसने इनकार कर दिया तो बादशाह वक्त भी निकाह नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा पावर है। जी हाँ, इस्लाम हमारा सबसे ज्यादा मॉडर्न मजहब है देखा जाए तो, लेकिन लोग उस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए परेशानी में हो। सोसाइटी को क्या पैगाम देंगी? हम देखते हैं कि जो तंग नजरी आज भी हमारी सोसाइटी में पाई जा रही है। अगर किसी घर में एक बेटा और एक बेटी है, बेटे के साथ एक अलग सुलूक किया जाता है, बेटी के साथ एक अलग सुलूक किया जाता है, तो ये तो जाहिर सी बात है, इस्लाम ने तो इसकी मुखालफत की है। दोनों ही लगते जिगर हैं, दोनों एक चेहरे के दो आंखें हैं। कैसे देखती, क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे इसको, इस सोच को लेकर? मैं सोसाइटी को यही कहूंगी कि आप दोनों को एक नज़र से देखिए, बल्कि बेटी को पहले आप अहमियत दीजिए, क्योंकि बेटियां जो होती हैं सिर्फ आपके ही घर का नाम रोशन नहीं करती, वो जिस घर जाती हैं उस घर का भी नाम रोशन करती हैं। तो बिल्कुल इज्जत दीजिए औरतों को भी और लड़कों को भी सेम। नाजरीन, देखने के खुशी का माहौल है यहाँ पर आसरा एनजीओ के दफ्तर पर। चारों तरफ आपको ख्वातीन नजर आएंगी, अलग अलग शोबे से जुड़ी हुई हैं, मुमताज़ ख्वातीन यहाँ बैठी हुई हैं, हर एक अपनी ज़ात में। अंजुमन अल्लामा का एक शेर था कि मकाल माते फलातून न लिख सकी, लेकिन मकाल माते फलातून न लिख सकी, लेकिन इसी के शोरे से टूटा शरारे अफलातून। बहुत बड़ी बात अल्लामा इकबाल ने कही थी। ठीक है, औरतों में कोई पैगंबर या नबी या रसूल या वली नहीं आए, लेकिन इन्होंने वलियों को पैदा किया है। तो औरत ये जिसके बदन से राम पैदा हुए, पैगंबर पैदा हुए, नबी रसूल पैदा हुए, गौतम बुद्ध पैदा हुए, ये बहुत बड़ा एजाज़ औरत को जाता है। हमारे चैनल की जानिब से भी आप सभी को यौम ख्वातीन की बहुत बहुत मुबारक। फरीदा बाजी, बहुत टाइम स्टडी हूँ। आइए ना प्लीज, हैप्पी वुमेन्स आने का बहुत शुक्रिया हमारी छोटी सी ऑफिस में। छोड़ के मत, दिल तो बड़ा है ना, ये बोला।